तो इंडेक्सिंग में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं सो दैट कि हम क्विक लुकआउट कर सकें, ठीक है। डेटा को बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में हम सेव कर देते हैं। पार्टीशनिंग में हम क्या कर देते हैं, एक बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टेबल्स में। और जब हम छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, इस ये एक पर्टिकुलर सर्वर के अंदर ही रहता है ये सारा का सारा टेबल्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर सर्वर के अंदर, ठीक है, ये किसी अलग अलग सर्वर में नहीं रहता। और ये जो अलग अलग कॉलम बेसिकली टेबल्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये डेटाबेस अपने आप मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो ये दोनों जो तरीके हैं, ये क्या है, बेसिकली डेटाबेस को स्केल करने का तरीका है, ठीक है। किस तरीके से ये स्केल कर रहा है, अब हम अगर इंडेक्सिंग क्रिएट कर देंगे तो डेटाबेस क्या हो जाएगा हमारा, क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाएगा। किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर जाएगा, ज्यादा क्वेरीज और ज्यादा डेटा को वो हैंडल कर पाएगा, ठीक है। तो डेटाबेस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्केल कर गया इस केस में। एंड पार्टीशन के केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे डेटा को स्मॉल टेबल्स में डिवाइड कर रहे हैं, अगेन हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को स्केल कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जो क्विक लुकआउट हो जाए एंड रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी आ जाए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए डेटाबेस स्केलिंग के अंदर, सबसे पहले हमें इंडेक्सिंग चेक करनी चाहिए कि वेदर इंडेक्सिंग इज पॉसिबल और नॉट। अगर इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम जाएंगे कहां पे, पार्टीशनिंग की तरफ, ठीक है। अगर पार्टीशनिंग भी पॉसिबल नहीं है, देन ओनली वी विल गो फॉर फर्दर, आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है।